एमसीडी के नए मेयर का चुनाव सिविक सेंटर में होगी सदन की बैठक। आम आदमी पार्टी ने महेश खींची को बनाया है उम्मीदवार, किशन लाल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास 144 वोट हैं, एमसीडी में बीजेपी के पास 120 वोट हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि सिविक सेंटर में बैठक की गई है, बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। आम आदमी पार्टी ने महेश खींची को उम्मीदवार बनाया है। इसी के बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने किशन लाल को उम्मीदवार बनाया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास 144 वोट है। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास एमसीडी में 120 वोट हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, किसकी होगी जीत? दिल्ली में एमसीडी के नए मेयर के चुनाव हो रही हैं। ऐसे में सिविक सेंटर में सदन की जो बैठक हुई है वो महत्वपूर्ण रही। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने महेश खींची को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने किशन लाल को चुना है उम्मीदवार के तौर पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, किसका होगा नया मेयर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मेयर के लिए वोटिंग जो है वो अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। सिविक सेंटर जहां पर हमारी मौजूदगी है, इसी के चौथे फ्लोर पर जो बैठक है वो होगी और उसमें फिर चुनाव होगा। देखिए, फिलहाल जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो काफ़ी टाइट किया हुआ है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि मेयर चुनाव में जो है वो काफ़ी हाथापाई हो गई थी, झगड़ा हंगामा हो गया था। इसी वजह से जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, यानी कि हंगामा ना हो। हालांकि जितने भी यहाँ पर पार्षद अंदर जाएंगे उनको जो डिजिटल गैजेट है, चाहे उसमें मोबाइल फ़ोन की बात करें, उनको ले जाना अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ जो अंदर जिसका वोट होगा वही केवल अंदर जा सकेगा। कुल मिलाकर बात करें, ये जो मेयर का चुनाव है वो अप्रैल के महीने में हो रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो मेयर का चुनाव था वो अप्रैल के महीने में नहीं हो सका। हालांकि अब मेयर के लिए वोटिंग अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी, लेकिन जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि आंकड़ों के हिसाब से भले ही आम आदमी पार्टी आगे हो, लेकिन मेयर चुनाव जो है वो गुप्त मतदान होता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा भी लगातार बना रहता है। फिलहाल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास से 127 पार्षद हैं, 13 विधायक, क्योंकि दिल्ली के अंदर 70 में से 14 विधायक जो हैं वो भी मेयर के लिए वोट करते हैं, मेयर चुनाव के लिए। ऐसे में 14 में से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। इसमें 127 पार्षद हैं और 3 दिल्ली के राज्यसभा सांसद हैं, जबकि एक निर्दलीय पार्षद। कुल मिलाकर 144 जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के पास है। वहीं बीजेपी के पास 103 पार्षद हैं, उसमें 8 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन किया था। ऐसे में 7 लोकसभा सांसद जो कि दिल्ली के अंदर बीजेपी के हैं वो बीजेपी के पास है, एक विधायक है और एक निर्दलीय पार्षद है। यानी कि आंकड़ा जो है वो 120 का जो है वो बीजेपी के पास है, वहीं आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 144 के पास है। लेकिन अगर हम बहुमत के आंकड़े की बात करें, क्योंकि 250 पार्षद हैं दिल्ली के अंदर, एक जो पार्षद थी कमलजीत सरावत जो कि अब सांसद बन चुकी हैं। ऐसे में 249 पार्षदों की बात करें या फिर जो 10 सांसद हो गए आपके, 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा, इसके अलावा 14 विधायक हो गए। कुल मिलाकर 273 जो हैं वो वोट पड़ेंगे, लेकिन 273 में जो बहुमत का आंकड़ा वो 137 पर आकर अटक जाता है। 137 के आंकड़ों की मुताबिक बात करें तो ये भी बता रही हैं कि गुप्त मतदान होता है और एमसीडी में क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 144 वोट बताए जा रही हैं और बीजेपी के पास 120 वोट, ऐसे में इन वोटों के आधार पर ये आंकलन लगाना कि जो मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मैं सबसे पहले बता दूं कि ये गुप्त मतदान होगा। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यही वजह है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि कल देर शाम हमने देखा कि जो एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, उनकी तरफ से जो पीठासीन अधिकारी है वो सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया। हालांकि इससे पहले भी सत्या शर्मा को जब साल 2022 में उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया था तो आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया था, लेकिन बीजेपी की पार्षद हैं सत्या शर्मा, वहीं अब मेयर का चुनाव कराएंगे। हालांकि जो 5 साल का पीरियड होता है जो एमसीडी में जो पार्टी जीत कर आती है उसमें पहला साल महिला के लिए मेयर का लिए आरक्षित होता है। जब हमने देखा कि शैली ओबराय जो हैं वो मेयर बनी थी, इसके अलावा फिर जो अगला साल, उससे अगला साल होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है और तीसरा साल जो होता है वो SC ST के लिए होता है। यानी कि इस बार जो मेयर बनेगा वो दलित कोटे से मेयर बनेगा। इसके बाद फिर जो आगे के 2 साल होंगे वो फिर जनरल कैटेगरी का उसमें मेयर बनेगा। तो ये जो आज मेयर के लिए वोटिंग होगी इसमें दलित चेहरे को जो है वो आगे किया गया है, चाहे आम आदमी पार्टी
पार्टी की बात करें, उन्होंने महेश खिच्ची को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने मेयर के लिए कृष्णलाल को अपने चुनावी मैदान में उतारा। अब किसको कितने वोट मिलेंगे ये देखना होगा। दूसरा ये कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भले ही उनके पास जो देखिए अहमद जी आगे कैसे देखते हैं, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है मेयर के लिए, बड़ा दिन है, वोटिंग हो रही है आज, बड़ा दिन है, क्या संभावना है किसका मेयर बन रहा है? आम आदमी पार्टी का मेयर बनना है। महेश खिच्ची आज मेयर बनेंगे, रविंदर भारद्वाज डिप्टी मेयर बनेंगे आज। कल हमने देखा कि सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया, इससे पहले भी जब तो साल 2022 में बनाया गया था, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था एलजी के इस फैसले का, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इस समय मेयर बनना बहुत ज़रूरी है और मेयर जो खींचातान चल रही है पिछले 7-8 महीने से कि दलित मेयर नहीं बनाया जा रहा है, तो अगर इसमें एडजस्टमेंट कर सकते थे तो एडजस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि आप दलित का हक मार रहे हो और दलित का मेयर अब भी बनना चाहिए। ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा है, तो आज बन ही जाना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया, उसको कैसे देखते? नहीं करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जहां पर आप पिछले महीने इस बात की मांग कर रहे थे कि आप दलित मेयर बनना चाहिए, आप दलित का हक मार रहे हो, आज जब दलित का मेयर बनने वाला है तो आप वॉकआउट करने की सोच रहे हो, तो मैं इसका विरोध करती हूं कि नहीं करना चाहिए। आप क्यों दलित विरोधी बन रहे हैं? कल तक आप आम आदमी को दलित विरोधी बोल रहे थे, आज आप खुद दलित विरोधी हो रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी के पास नंबर ज़्यादा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा भी लगातार बना हुआ है। मुझे लगता है इस बार क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छे से उभर करके आ रही है, स्पेशली दिल्ली में, और अभी आने विधानसभा का चुनाव भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार क्रॉस वोटिंग के कोई चांसेस हैं, और डिप्टी मेयर और मेयर फॉर श्योर आम आदमी पार्टी का बनने वाला है।